तो हेलो गाइस, आज मैं बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ बच्चों की मनपसंद या साथ में बड़ों को भी नमकीन की जगह आप ये खिलाइए बच्चों को, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मखाना ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है और बहुत ही जितनी ज़्यादा हेल्दी उतनी ही ईजी रेसिपी होती है। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, उसे ऑन कर देंगे और हमें लो फ्लेम पर कर देना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी। बिल्कुल भी हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कम घी का इस्तेमाल करते हैं तो डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा घी हो जाता है उससे भी स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता है। तो घी की मात्रा हमें थोड़ा कम ही रखना है। तो मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच के करीब ही घी डाला है इसमें। तो घी हमारा हो चुका है। जो मखाना था उसे हम डाल देंगे। सभी मखाने को इस तरह से डाल देना है हमें कढ़ाई में, और हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इस मखाने को फ्राई करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि मखाना हमारा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो कंटिन्यू हमें चलाते रहना है मखाने को, बिल्कुल भी रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रोक देंगे तो मखाने नीचे से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमें मखाने को बिल्कुल लो फ्लेम पर तो ये नमकीन की रेसिपी बिल्कुल ही रहेगी। इसमें अगर आप चाहे तो मूंगफली तलकर भी डाल सकते हैं, और इसे शाम को इवनिंग या चाय में के साथ लीजिए, या बच्चों को ऐसे दीजिए खाने को। कम से कम 7 से 8 मखाना देंगे तो बच्चों की इससे हेल्थ भी सही रहेगी। बच्चों को ही नहीं, हर लोगों को ये ज़रूरी होता है। और इसे खाने से घुटने में दर्द नहीं होते हैं, और इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। तो कंटिन्यू हमें चलाते हुए इसे कुरकुरा कर लेना है। और फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे कुरकुरा करना है। पहले हमें इस मखाने को तलने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। 3 तो चलिए फिर इसे तल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये होना स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल हम लाइव ही दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं वीडियो को, कि कितना टाइम लगेगा आप खुद भी देख सकते हैं कितनी देर में ये हमारा मखाना क्रिस्पी हो सकता है। तो धीरे धीरे कुरकुरा होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा और देर तक कर लेना है, 1 से 2 मिनट। देखिए क्रिस्पी होना स्टार्ट हो रहा है, तो हमें और इसे 1 से 2 मिनट तक कर लेना है, जैसे कि और अच्छे से कुरकुरा होता है मखाना हमारा। एक बार आप तलकर इसे डब्बे में भर दीजिए। कम से कम आप 15 दिन तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। और वैसे भी इतना ज़्यादा हेल्दी होता है कि सब फिनिश हो जाता है बहुत जल्दी ही। सब बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये। तो मखाने को तलने में हमें 4 से 5 मिनट लग गया है, और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है, आवाज़ भी अच्छे से कर रहा है मखाना। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच के करीब घी और डालना है थोड़ा सा हमें। और उसके बाद इसमें हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हम इस तरह से स्थिति में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, तो मैंने आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर लिया है, इससे भी इसमें डाल देना है। और बस इसमें हमें और कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल हेल्दी रखना है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी मैंने लास्ट में इसलिए डाला था 1 चम्मच के करीब, कि जैसे सभी में नमक अच्छे से लग जाए। जब नमक अच्छे से हो जाएगा तो खाने में स्वाद और इसमें जो
गोल मिर्च वाला फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिल लगता है, जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं, ब्लैक पेपर। तो वही इसी को मैंने डाला है, बस इसे हमने पीस लिया था मिक्सी में डालकर। उसके बाद हमने इस मसाले को डाल दिया है और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे हमें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। जब ठंडा हो जाएगा तो हमें एक डब्बे में इसे भर कर एयर टाइट डब्बे में रख देना है। तो चलिए, तो अगर आपको हमारी ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के लिए, बिल्कुल इजी स्नैक के लिए भी।